अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करते हैं फैमिली विजिट वीज़े के हवाले से। अगर आप सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़े पे आए हैं या आपका फैमिली आई है, कोई भी विजिट वीज़ा हो आप उस पे आए हैं, मल्टीपल हो या सिंगल वीज़ा हो, एंट्री हो, दोनों आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको एग्ज़ैक्ट री-एंट्री की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल फ़ोन से खुद जो है वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका, जस्ट 5 मिनट में आप अपना वीज़ा जो है खुद एक्सटेंड कर पाओगे। कैसे करना है, सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है आपने जो है तामीन करना है, 20 रियाल का आपका तामीन आएगा। दूसरा स्टेप है आपने पेमेंट जमा करना है अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने किसी भी बैंक अकाउंट से या किसी दोस्त के बैंक अकाउंट से जमा करना है। तीसरा स्टेप है आपने जो है अपने ऑप्शन में जाना है, वहां से आपने एक्सटेंड पे क्लिक करना है। तीनों ऑप्शन आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन में बिना टाइम वेस्ट किए। मोबाइल फोन के स्क्रीन में जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। तो अब हम आ गए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में। यहाँ आपने ब्राउज़र ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र, और यहाँ ऊपर सर्च बार में आपने लिखना है गल्फ़। सबसे सस्ता वाला गल्फ़ यूनियन, ये वाला, ये सस्ता, सबसे सस्ता तामीन है। यहाँ आपने स्क्रॉल डाउन करना है, विजिट वीज़ा एक्सटेंड, इस पे आपने क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो तामीन करना होता है। तो यहाँ आपने पहले वाले ऑप्शन जो है इस पे ऐसे करके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपने वीज़ा नंबर लिखना है और पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर के बाद मोबाइल नंबर जो है उसे लिखना है। चलिए हम वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर और मोबाइल नंबर लिखते हैं। पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर और बॉर्डर वीज़ा नंबर जो है उसे लिखने के बाद आपने यहाँ से आपको बताएगा कि क्रिएट न्यू अकाउंट। आपके पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप जीमेल और पासवर्ड डाल के वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने न्यू अकाउंट बनाना है, या आपने ऊपर नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, जोन सा फुल नेम, जोन सा भी है फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर जो है उसे लिखना है। उसके बाद ईमेल लिखना है और पासवर्ड लिखना है। कंफर्म पासवर्ड जो है वही पासवर्ड को दोबारा लिखना है और आई एग्री जो है इस पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप ओटीपी यहाँ डायल करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिक इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, आपने अकाउंट बना लिया, क्रिएट किया, उसके बाद आपने वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर लिखना है, क्यूरी पे क्लिक करना है। क्यूरी पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगा। यहाँ कुछ मेल और आपका नाम लिखा हुआ जिसके लिए आप तामीन कर रहे हो, और पासपोर्ट नंबर, पाकिस्तान और जो सा भी है वो आ जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ एडिशनल डेटा जो है, रिक्वायर्ड एडिशनल डेटा, इसमें आपने अपना डेटा जो है उसे लिखना है। यहाँ बॉर्डर नंबर लिखना है। बॉर्डर नंबर आपको अफसर से मिल जाएगा। आप जब अफसर में फैमिली विजिट के पे क्लिक करोगे, फैमिली मेंबर पे क्लिक करोगे तो आपके वहाँ वीज़ा एक्सटेंड पे क्लिक करोगे, आपको बॉर्डर नंबर शो हो जाएगा। वहाँ से आपने बॉर्डर नंबर डालना है यहाँ। उसके बाद वीज़ा एक्सपायरी डेट जो है उसे यहाँ से डालना है, जो सा भी डेट है, जिस डेट को एक्सपायर हो रहा है वो उसे डालना है। और उसके बाद जो है आपने मैरिटल स्टेटस जो है वो मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, जो भी है उसे यहाँ से लिखना है। उसके बाद जिद्दा जो सा सिटी है आपका उसे लिखना है। और ये इस पे आपने, अगर आपको पता है तो सही, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं। ज़िप कोड में भी आप 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। और कितने दिन के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, 90 डेज़ है तो 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड करते हैं। चलिए हम बॉर्डर नंबर भी लिखते हैं और फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, हमने लिखा सब कुछ, बॉर्डर नंबर ए टू जेड। यहाँ से आपने एड्रेस पे आपने सलाम अल बवादी ऐसे कुछ एड्रेस अपना लिखना है। उसके बाद से आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये बता रहा है कि आप जो है ये डिटेल अपना चेक यहाँ से देख ले। तो आपने देख लेना है यहाँ से, बॉर्डर नंबर, पासपोर्ट सब कुछ सही है तो उसके बाद आपने जो है चेकआउट पे यहाँ क्लिक करोगे। अगर बॉर्डर नंबर गलत लिखोगे तो आपका तामीन CHA में रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जो है तामीन नहीं होगा। बॉर्डर नंबर का आपने ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। इसके बाद चेकआउट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ शो करेगा कि आप अपना जो है जिस वीज़ा पैसे आप पैसा काटना चाहते हो उस कार्ड का नंबर और
कार्ड नेम, CVV कार्ड होल्डर नेम और एक्सपायरी तारीख वो लिख के यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करके आपको कोड आएगा। मास्टर डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड से आप यहाँ पेमेंट जमा कर सकते हैं। तो यहाँ आपका OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा और तामीन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, तामीन हो गया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप में। फर्स्ट स्टेप था तामीन, फैमिली विजिट वीज़े के लिए एक्सटेंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप था तामीन। तामीन के बाद है आपने बैंक से फीस जो है 100 रियाल, ये तामीन 20 रियाल का है, 20 रियाल आपने इसके जमा करना है। उसके बाद है बैंक से आपने कैसे जो है 100 रियाल फीस जमा करना है। हम बैंक कैलेंडर ओपन करते हैं। यहाँ आपके पास जो सा भी बैंक होगा आप उसका जो है उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट हमने ओपन किया। यहाँ से आपने पेमेंट जो लिखा है, जोन सा भी बैंक होगा सेम प्रोसीजर है, यही है। आपने पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ कहीं भी नजर आ रहा है, हर बैंक अकाउंट में जो है अलग अलग सिस्टम होता है। तो यहाँ आपको जिससे गवर्नमेंट पेमेंट होगा उस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद रेजिडेंट सर्विस जो है ये आपको इसमें सबसे फर्स्ट नजर आ रहा है, लेकिन उसमें शायद सबसे नीचे होगा दूसरे राज्य में वगैरह। जहां भी रेजिडेंट सर्विस नजर आ रहा है आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो सा एक्सटेंड विजिटर वीजा, इस पे आपने क्लिक करना है। एक्सटेंड विजिटर वीजा पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने जो है बॉर्डर नंबर जो सा नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है बॉर्डर नंबर, यहाँ आपने बॉर्डर नंबर लिखना है। बॉर्डर नंबर लिखा, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ थोड़ा सा वेट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये बता रहा है कि आपका 100 रियाल फीस, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं अमाउंट फीस 100 रियाल, एक्सटेंड विजिटर वीजा 100 रियाल, यही 100 रियाल फीस है। आपने इसे जमा करना है या कंफर्म पे क्लिक करना है और आपको OTP आएगा। आपका बैलेंस जो है वो पेमेंट यहाँ से कट जाएगा और जमा हो जाएगा। अच्छा, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप है अबशर से आपने कैसे एक्सटेंड करना है। 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप था तामीन, दूसरा आपने फीस जमा किया। अब चलते हैं अबशर की तरफ। हम यहाँ अबशर ओपन करते हैं। अबशर ओपन किया, उसके बाद आपने यहाँ अगर आपके पास अरबी है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इंग्लिश पे भी कर सकते हैं। इंग्लिश पे किया, यहाँ फैमिली मेंबर आपको नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक्सटेंड विजिटर वीजा सबसे फर्स्ट वाला है, इस पे क्लिक करना है। इसके पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये टर्म एंड कंडीशन है, आपका पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यहाँ सिंगल एंड मल्टीपल, यहाँ आप देख सकते हैं कि मल्टीपल वीजा जो है यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। अब तो यहाँ कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ आप सर्च बाय बॉर्डर नंबर भी सर्च कर सकते हैं। और अगर एलिजिबल फॉर एक्सटेंड, यहाँ इस पे क्लिक करोगे तो जोन सा भी एलिजिबल होगा यहाँ आपको शो करेगा कि ये बंदा एलिजिबल है एक्सटेंड करने के लिए। हम नॉट एलिजिबल, तो यहाँ से जैसे एलिजिबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ वॉलेट के साथ ही आपको शो करेगा एक्सटेंड, यहाँ वॉलेट के साथ आपको एक्सटेंड शो करेगा। तो आपने उसी एक्सटेंड पे क्लिक करना है। एक्सटेंड पे क्लिक करने के बाद आपको जो है कंफर्म का एक बटन आएगा नीचे, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपका वीज़ा जो है ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगा। अबशर में सिर्फ इतना सा काम था, ये 3 स्टेप था फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने का प्रोसीजर था। इसी प्रोसीजर के साथ आपने फैमिली विजिट वीज़ा जो है कोई भी विजिट वीज़ा जो है आपने एक्सटेंड करना है। तो ये सिंपल सा तरीका था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक कमेंट्स लाजिम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।